जय हिंद। वेलकम बैक टू माय चैनल। साथियों नमस्कार। कानून की पाठशाला में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि स्कूल के प्लेग्राउंड को कमर्शियल रूप से प्रयोग कर उसका किस प्रकार दुरुपयोग हो रहा है। पहले भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था दी गई थी। वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा वर्तमान विधि व्यवस्था दी गई है। शैक्षणिक संस्थान केवल और केवल शिक्षा देने के लिए बने हैं। किसी भी सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेज की इमारत, जमीन या खेल के मैदान को किसी भी नाम या बहाने से, चाहे वो व्यापार मेला हो या प्रदर्शनी, कॉमर्शियल इस्तेमाल के लिए नहीं दिया जा सकता। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को सर्कुलर जारी करने के निर्देश दिए। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा गिरिजा शंकर स्टेट ऑफ यूपी एंड 3 अदर्स निर्णय दिनांक 14/10/2025 के ऐतिहासिक निर्णय में स्पष्ट किया कि शैक्षणिक संस्थानों की संपत्तियां और मैदानों का उपयोग किसी भी व्यावसायिक गतिविधि जैसे मेले, प्रदर्शनी के लिए नहीं किया जा सकता। कोर्ट का बड़ा फैसला क्या है? नंबर 1, व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश प्रदर्शित किया है कि उत्तर प्रदेश के किसी भी शिक्षण संस्थान, विशेषकर सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेज की इमारत, जमीन या खेल के मैदान का इस्तेमाल किसी भी नाम या बहाने जैसे व्यापार मेला, प्रदर्शनी से कॉमर्शियल गतिविधियों के लिए नहीं किया जा सकता। नंबर 2, संस्थानों की गरिमा। न्यायालय ने माना कि शिक्षण संस्थान केवल शिक्षा देने के लिए होते हैं। ऐसे परिसरों में व्यावसायिक मेलों की अनुमति देना छात्रों की पढ़ाई के माहौल और संस्थान के मूल उद्देश्य के खिलाफ है। फैसले का महत्व और प्रभाव क्या हुआ? नंबर 1, पूर्ण प्रतिबंध। यह निर्णय एक मिसाल प्रेसिडेंट बन गया है तथा उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी और सहायता प्राप्त शैक्षणिक परिसरों को कॉमर्शियल उपयोग से बचाता है। नंबर 2, छात्रों के अधिकार। इस निर्णय में यह सुनिश्चित किया है कि कॉलेजों का खेल के मैदान और परिसर केवल हमेशा शैक्षणिक और खेल गतिविधियों के लिए ही आरक्षित रहेंगे। नंबर 3, अधिकारियों की लापरवाही। माननीय उच्च न्यायालय ने माना कि अधिकारियों द्वारा जो अनुमति दी जाती है वह पूर्व में दिए गए आदेशों की अवहेलना करते हुए दी जा रही है। नंबर 4, पुराने आदेशों की धज्जियां। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने वर्ष 2020 में पहले ही आदेश दिया था कि कॉलेज परिसरों को कॉमर्शियल प्रयोग के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा। प्रशासन ने उन आदेशों की धज्जियां उड़ाई। नंबर 5, छात्र कल्याण, स्टूडेंट वेलफेयर। यदि स्कूल की जमीन या संपत्ति से कोई आय होती है तो उसे छात्रों या संस्थान के विकास, वेलफेयर के बजाय निजी लाभ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है तो ये गबन या ट्रस्ट के धन का मामला बनता है। नंबर 6, कल्याण फंड का दुरुपयोग। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि खेल का मैदान केवल स्कूल के अपने खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए है। यदि कोई बाहरी या कॉमर्शियल गतिविधि हो रही है और उसका प्रयोग, उसका पैसा स्कूल या बच्चों के कल्याण, वेलफेयर में नहीं लग रहा है तो सीधा वित्तीय गबन और नियमों का उल्लंघन है। नंबर 7, FIR दर्ज करने का अधिकार। यदि संस्था जैसे सोसाइटी, ट्रस्ट या समिति द्वारा संचालित संपत्ति का दुरुपयोग हो रहा है तो संचालक, प्रिंसिपल अगर निजी लाभ कमा रहे हैं तो कोई भी जागरूक नागरिक या अभिभावक स्थानीय पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत धोखाधड़ी या आपराधिक विश्वासघात की लिखित शिकायत या FIR दर्ज करा सकता है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दी गई विधि व्यवस्था गिरिजा शंकर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड 3 अदर्स निर्णय दिनांक 14/10/2025। इसमें भारत के जागरूक नागरिक गिरिजा शंकर द्वारा जनहित याचिका दाखिल की गई थी। उस जनहित याचिका पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ऐतिहासिक निर्णय दिया गया है। साथियों, अगर उत्तर प्रदेश के किसी भी शैक्षणिक संस्थान, सहायता प्राप्त कॉलेज में इस तरह की गतिविधियां हो रही हैं, उसके प्लेग्राउंड को अगर कमर्शियल रूप से प्रयोग किया जा रहा है तो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दी गई वर्तमान विधि व्यवस्था बहुत ही लाभदायक है। आप ऐसे कृत्यों को रुकवा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।